सबक नंबर 4 सीहा रोशनी उर्दू कुमार भारती 10वीं जमात का सबक है। आज हम इसके सवाल और जवाब देखने जा रहे हैं, जिसमें नंबर 1 है सबक का बगौर मुताला कीजिए और झैल की सरगर्मियों को हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। सबक सीहा रोशनी का मुताला करके झैल का शजरी खाका मुकम्मल करना है, जिसमें सीहा रोशनी मुसन्निफ़ा, सिन्फ़ अदब, शोहर, बेटा, मुल्क और शहर। तो यहाँ जवाब दिए गए हैं। सीहा रोशनी मुसन्निफ़ा है परवीन शेर और उनके शोहर हैं वारिस, बेटा है फराज। सन्फ़ अदब है सफ़रनामा, मुल्क है साउथ अफ्रीका, शहर है स्वीटो। अगला सवाल है नीचे दिए हुए वाक़यात को सही तरतीब में लिखना है। तैयारा अपनी आहनी परों को फैलाए ज़मीन के सपाट सीने पर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। नंगे पाँव और फटे पुराने कपड़ों में मासूम बच्चे भी सयाहों के पीछे पीछे चल रहे थे। तमाम सयाह बेनियाजी से इस घर के रहने वालों की कठिन ज़िंदगी को तफरी नज़रों से देखकर बाहर निकल गए। तकरीबन 20 बच्चों का झुंड सयाहों के साथ साथ चल रहा था। वैन का ड्राइवर योपा था। इसने वैन स्वीटो के एक मफुलकुल अलहाल इलाके में रोक दी थी। और अगला है वैन जोहान्सबर्ग की सड़कों पर दौड़ रही थी होटल वांडर्स की तरफ। तो यहाँ पर वाक़यात की सही तरतीब हस्ब झैल है। नंबर 1 है जिसमें तैयारा अपनी आहिनी परों को फैलाए ज़मीन के सपाट सीने पर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। नंबर 2 है वैन जोहान्सबर्ग की सड़कों पर दौड़ रही थी होटल वांडर्स की तरफ। अगला है वैन का ड्राइवर योपा था। इसने वैन स्वीटो के एक मफलुकुल अलहाल इलाके में रोक दी थी। अगला है तमाम सयाह बेनियाजी से इस घर के रहने वालों की कठिन ज़िंदगी को तफरी नज़रों से देखकर बाहर निकल गए। और अगला है नंगे पाँव और फटे पुराने कपड़ों में मासूम बच्चे भी सयाहों के पीछे पीछे चल रहे थे। और आखिर में है तकरीबन 20 बच्चों का झुंड सयाहों के साथ चल रहा था। अगला सवाल है ख़त कशीदा अल्फाज की जगह सबक में आए हुए लफ्ज़ इस्तेमाल करके दोबारा जुमला लिखना है। नंबर 1 है जिसमें दिल की अजीब हालत थी जिसका कोई नाम न था। नंबर 2 है परवीन के ख्यालात समंदर में डुबकियां लगा रहे थे। नंबर 3 है एक दुबला पतला सा आदमी एक झंडी लहराता नजर आया। नंबर 4 है न्यूयॉर्क या शिकागो में काले लोगों का खौफ दिलो दिमाग पर छाया हुआ रहता है। और नंबर 5 है एक बाथरूम आंगन में था। तो यहाँ पर जवाब दिए गए हैं। नंबर 1 है दिल की अजीब कैफियत थी जिसका कोई नाम न था। नंबर 2 परवीन ख्यालात के समंदर में गोते लगा रही थी। नंबर 3 है एक मुनहनी सा आदमी एक झंडी लहराता नजर आया। नंबर 4 है न्यूयॉर्क या शिकागो में काले लोगों का खौफ दिलो दिमाग पर मुसल्लत रहता है। नंबर 5 है एक बाथरूम सहन में था। अगला सवाल है तैयारा नीचे उतरते वक्त ज़मीनी मंजर में जो तब्दीलियाँ महसूस होती हैं इन्हें तहरीर कीजिए। जवाब तैयारा जब नीचे उतरने लगा तो ज़मीन करीब आती जा रही थी। जो अब तक लकीरों पर रेंगती हुई चींटियाँ मालूम हो रही थी वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में तब्दील हो रही थी। जो छोटी छोटी डिबिया दिखाई दे रही थी वालिशान इमारतों में तब्दील हो रही थी। ज़मीन फैलती जा रही थी। अगला सवाल है जुमला लोग मोल तोल कर रहे थे में ख़त कशीदा लफ्ज़ भाव ताव के लिए अवामी ज़बान में इस्तेमाल होता है। इस तरह कम से कम 3 अल्फाज बनाइए, मसलन बातचीत वगैरह। तो जवाब देखिए मोल तोल जैसे अल्फाज हैं जान पहचान, आन बान, काम काज। अगला सवाल है स्वीटो के गरीब ख़ानदान के कमरों के बारे में लिखिए। जवाब परवीन और सियाह स्वीटो के एक गरीब ख़ानदान के मकान में गए थे। ये मकान 2 कमरों पर मुश्तमिल था। दोनों कमरे खस्ता हालत थे। दीवारों और दरवाज़ों का रंग उड़ चुका था। सुतून कमज़ोर हो चुके थे। छत टीन की थी। सहन में एक बाथरूम था जिसे इनके पड़ोसी भी इस्तेमाल करते थे। एक छोटे कमरे में बिस्तर और मेज़ थी। कमरा इतना छोटा था कि बिस्तर और मेज़ रखने के बाद चलने की जगह नहीं थी। इस कमरे में एक छोटी सी खिड़की थी जिससे बहुत कम रोशनी आ रही थी। एक कमरा बूढ़े बाप के लिए था। इसमें भी रोशनी कम थी। कमरे में छोटा सा पुराना बिस्तर था और छोटी सी एक बदरंग मेज़ थी। इस कमरे में एक टूटी फूटी कुर्सी थी। अगला सवाल है लड़की की बेजारी की वजह लिखिए। जवाब लड़की खुददार थी। इसे ये बात पसंद नहीं थी कि इसके वजूद इसके ख़ानदान और इसके घर को नुमाइश का सामान बनाया जाए। सयाहों के लिए इनकी खस्ता हाली और इनकी बेबसी तफरी का ज़रिया बनाई गई थी। आमतौर पर सयाह हमेशा घर की गुर्बत को देखकर इन्हें कुछ रकम दे देते जिससे घर के अफराद का पेट भरता था। लड़की को यह सब नागवारा था, इसीलिए वो बेजार थी। अगला सवाल है स्वेटर से निकलते वक्त परवीन के लबों पर मुस्कुराहट थी और पलकें भीगी हुई थी। इस मुतज़ाद कैफियत की वजह लिखिए। जवाब स्वेटर से निकलते वक्त परवीन के बेटे फराज ने वहाँ के बच्चों से बातें शुरू की तो इसके इर्द गिर्द बच्चों का एक झुंड सा जमा हो गया। वो इनके साथ
وہ ان کے ساتھ پرانے دوستوں کی طرح باتیں کر رہا تھا۔ پروین کی آنکھیں فراز کی نرمی، رحم دلی اور انسانیت کو دیکھ کر نم ہو گئیں، چونکہ فراز ان بچوں کا ہیرو بن گیا تھا، اسی لیے پروین کے لبوں پر مسکراہٹ تھی اور اس کی خوبیاں دیکھ کر خوشی کے مارے اس کی پلکیں بھیگی ہوئی تھی۔ اگلا سوال ہے، عصبیت، رنگ اور نسل کی تفریق جیسے مسائل کی روشنی میں درج ذیل جملے کا استحسان کیجیے۔ تمام انسان بنیادی طور پر یکساں ہیں، کوئی پیدائشی مجرم نہیں ہوتا، قاتل نہیں ہوتا، بلکہ حالت کا شکار ہوتا ہے۔ جواب، زمانہ قدیم سے انسانوں میں رنگ اور نسل کی بنیاد پر تفریق پائی جاتی ہے۔ ہر ملک میں مختلف قسم کی عصبیتیں پائی جاتی ہیں، جیسے مذہبی، لسانی، علاقائی وغیرہ۔ ان عصبیتوں کی وجہ سے انسانوں کے درمیان دشمنی اور نفرت پنپتی ہے، جنگیں ہوتی ہیں، تباہیاں ہوتی ہیں۔ دین اسلام نے اس تفریق کو مٹانے کی کوشش کی ہے۔ اسلام نے بتایا ہے کہ تمام انسان برابر ہیں، ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ موجودہ دنیا نے بھی نظریاتی طور پر اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ تمام انسان بنیادی طور پر یکساں ہیں، کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں ہے، کوئی پیدائشی مجرم نہیں ہوتا اور نہ ہی قاتل ہوتا ہے۔ حالات انسان کو جرم کرنے پر آمادہ کرتے ہیں۔ جب انسان بھوکا ہوتا ہے، گھر کے لوگ بھوکے ہوتے ہیں، کوئی کام نہیں ہوتا، کہیں سے مدد نہیں ملتی، آخرکار وہ چوری کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس طرح بعض حالات انسان کو قاتل بنا دیتے ہیں۔ دراصل ہم حالات کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ تو آج ہم نے یہاں پر سبق نمبر 4 سیاہ روشنی کے سوال جواب مکمل ہوئے۔ ہم اپنے اگلے ویڈیو میں اگلے سبق کو دیکھیں گے اور اس کے سوال جواب دیکھیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں۔